हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप याद कर रहे होंगे। ऐसे याद करते रहिए, हम देख रहे हैं कितना याद करें। हम लोग लाइव भी नहीं समय दे पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम पिक पर ब्यूटी स्वाति बोल रहे हैं। और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा है आप लोग का। जैसे होता है कि कितना भी टेंशन में रहिए, कितना भी स्माइल देते रहिए। और हेड पे जो हमेशा कहते हैं कि हमेशा स्माइल देने से फेस पे चमक ऐसे बनी रहेगी, हमेशा सिर दर्द कम हो जाएगा। और बहुत तरह की बीमारियों को भी दूर कर सकता है यदि टेंशन फ्री आप रहते हैं। नहीं तो टेंशन से बहुत, कितना भी आप कोशिश कर लेंगे यदि आपके पास टेंशन है, कितना भी अच्छी खानगी करेंगे, कितना भी कोशिश करेंगे कि हम बहुत केयर करते हैं अपने आप को, फिर भी हम अच्छे नहीं रह पाते हैं। अच्छे खान पान भी करते हैं, पानी भी बहुत पीते हैं, और हर काम भी करते हैं, बहुत अच्छा एक्सरसाइज भी करते हैं। बट एक चीज़ क्या नुकसान करता है, जो आपको करता है टेंशन। वो कितना भी कोशिश कीजिए, जब तक आप टेंशन फ्री नहीं रहेंगे, चेहरे पे स्माइल नहीं लाएंगे, कोशिश नहीं करेंगे ज़िंदगी से लड़ने के लिए, आप अपनी लाइफ को सही सेटल करने के लिए, तब तक आप लोग नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे चलते हैं। आज का है कि आप हेड मसाज कैसे करते हैं, क्या तरीका है। यदि बहुत ज़्यादा बाल रूखे हो जाते हैं, बहुत आपका जैसे होता है ना, दो मुँहे होने लगते हैं, इसका क्या कारण है। और आपको बहुत जल्दी सफ़ेद भी हो जा रहे हैं, हेड मसाज कैसे करते हैं बालों में कि बाल अच्छे हो जाए। हेड मसाज का ही टॉपिक आज हम लेके आप लोग के लिए आए हैं। हेड मसाज करने से क्या होता है, ब्लड, जैसे आपका फेस मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन चलते हैं, वैसे हेड मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन चलते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं। और जितनी थकावट, सारा दिन आप लोग भाग दौड़ करते रहते हैं, घर में इतने काम करते हैं, हेड मसाज से आप लोग को बहुत बहुत राहत मिलता है। आप लोग कोशिश कीजिए। आप लोग को समय नहीं है तो आप हफ्ते में एक दिन आप कमाते हैं, इसीलिए तो यदि आप कमा रहे हैं और अपने लिए 10 मिनट, आपके घर नहीं आपके पास समय 10 मिनट, आप पार्लर, बहुत सारे पार्लर हैं आपके लिए मदद करने के लिए बैठे हैं। और अच्छे से यदि हेड मसाज आपको मिल गया तो सोच लीजिए कितना आराम देगा, सारा दिन की थकावट मिटा देता है। केवल आपको आधा घंटा का समय दीजिए, आधा घंटा में आपको बहुत अच्छा आपको रिलैक्स मिलेगा। आपको जो दो मुँहे वाली प्रॉब्लम है, हेड मसाज से वो भी चले जाते हैं, क्योंकि ड्राई बहुत हो जाते हैं बाल, तभी बाल झड़ते भी हैं। और ब्लड सर्कुलेशन चलाने के लिए आपको हेड मसाज बहुत ज़रूरी होता है। हफ्ता में एक दिन ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी ड्राई बाल है तो हफ्ता में तो 2 दिन आपको ऑयल लगाना अनिवार्य है, उसमें विटामिन ई के कैप्सूल मिला करके। ड्राई है तो आप जैतून का तेल, सर्दियों में तो बहुत ज़रूरी है। यदि बाल ड्राई है तो गर्मियों में भी हफ्ता में एक दिन लगाना अनिवार्य होता है। जो कि आयली बाल वालों को भी आप हफ्ता में एक दिन लगाने की सलाह देते हैं, बट बहुत देर तक छोड़ना नहीं चाहिए आयली स्किन वालों, आयली हेयर वालों को। क्योंकि हाई आयली हेयर है तो आपको, यदि बहुत आयली है तो फेस पे आएगा, जो पिंपल्स की समस्या जो कहते हैं ना, यदि बहुत ज्यादा ऑयल लगाना भी समस्या, सब लोग कहते हैं ऑयल लगा लेंगे तो बाल बहुत बढ़ेंगे, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है, भ्रम को ना पालिए। आपको ये देखना है कि मेरा टच क्या है, आयली है कि ड्राई है। बाल जैसे होता है वैसे फेस भी होता है। यदि आपको बाल बहुत आयली है तो आपको फेस पे ही तो आएगा, क्योंकि आप बार बार ऑयल, इतना ज्यादा सारा दिन ऑयल लगा के चल रहे हैं, उसमें गंदगी जमेगा। और वैसे भी आपकी ऑयली बाल है तो क्या करेगा, उसका नुकसान ही तो करेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि यदि आपको ऑयली बाल है तो बहुत ज्यादा तेल न लगाने की कोशिश लगाइए। अच्छे से लगाना, तेल हर बालों के लिए आरामदायक है, बट आपको उसके बाद 2 घंटा खूब अच्छे से लगाइए, खूब अच्छे से मसाज कीजिए, आपको रिलैक्स मिलेगा। उसके बाद रिलैक्स के बाद 1-2 घंटा जैसे आप मेहंदी वगैरह लगा के छोड़ते हैं, मेहंदी की टॉपिक अलग हम आपको बताएंगे कैसे क्या मेहंदी लगाना होता है। और अच्छे से लगाइए। लगाने के बाद आप 2-3 घंटा छोड़ के उसके बाद वॉश कर लीजिए। आपको वॉश करने के बाद आप जाइए आराम से फ्री से। आपको यदि मान लीजिए सुबह आपको जाना है तो आपको सुबह उठ के 6 बजे तक लगाइए, जितने बजे जाना उस हिसाब से आप लोग सेट कीजिए। और लगाने के बाद आप लोग आराम से धुल दीजिए अच्छे से शैम्पू से। वाइट से हमेशा कहते हैं कि आपको केमिकल फ्री वाले शैम्पू से बाल धुलनी है, कभी भी वैसे नहीं। आपको लग रहा तो उसमें एलोवेरा जेल वगैरह मिलाइए, गुड़हल का फूल का पेस्ट बना के उसमें मिला के लगाइए, तरीका अपनाइए। आपको नहीं है तो आप करी पत्ता को उबालिए, जूस पानी में मिला के आप मिला करके अपना शैम्पू यूज कीजिए। ये नहीं आपको क्या करना है, एंटीबायोटिक का काम करने के लिए करना है कि आपको लगाइए प्लस आपके बालों में कोई नुकसान देना हो। कुछ लोग को ये नहीं पता होता कि मेरा शैम्पू ही नुकसान कर रहा है। सबसे अच्छा है करी पत्ता में आपको शैम्पू मिला के लगा रहे तो बहुत अच्छा काम करेगा। चलते हैं हेड मसाज का क्या फायदा। हेड मसाज कराने से यही सब फायदा होता है, आपका टेंशन फ्री हो जाएंगे, आपके बाल की ग्रोथ बढ़ेंगे, आपके बाल जो व्हाइट समय से पहले हो रहे व्हाइट बालों को दूर कर देगा आपको। और आगे चलते हैं कि आपको समझिए हेड मसाज देने का भी तरीका होता है।
तभी तो आपको रिलैक्स मिलेगा, तभी तो आपको लगेगा घरी और क्या मिला हेड मसाज। हेड मसाज से भी आपको फेस पे चमक आता है। सोचिए क्यों? क्योंकि आपके बाल ऑलरेडी रूखे हो गए, बेजान हो गए, क्योंकि इसमें पोर्स होते ही है, पोर्स है तभी तो जाएगा। आप कभी ध्यान दीजिए कि रात को ऑयल लगाते हैं तो फेस पे देखिएगा कि चमक, यदि ड्राई स्किन है, ड्राई हेयर है, तो आपको डायरेक्ट देखेंगे आपके फेस पे वैसे ऑलरेडी चमक आने लगती है। क्यों? क्योंकि ये तो मसाज एक बार कर लिया आप रात को, दूसरे नींद अच्छी आपको आई, तीसरी आपको ग्लो जो आ रहा है फेस पे, क्योंकि पूरी थकावट दूर हो गई आपकी। तो आपको सोचिए कितना जरूरी आपको होता है हेड मसाज करना। हमेशा जैसे फेस की होता है, पहले आपको जैसे जलन स्ट्रोक मतलब समझिए फेस पे जैसे आप कर रहे हैं जलन स्ट्रोक, आप वैसे ही आपको ऐसे उठाना है साइड से, ईयर टू ईयर, बीच में कार्नर जो होता है ये क्राउन एरिया के नीचे, यहाँ पे गर्दन के पास, यहाँ पे ऐसे प्रेशर पॉइंट हमेशा धीरे धीरे रिलैक्सिंग करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए, देखिए फिंगर की मदद से धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे ले आइए, पूरी यहाँ तक ले आए। फिर यहाँ पे प्रेशर पॉइंट देना मत भूलिए। हमेशा हेड पे आपको हमेशा कीजिए, पिंचिंग करने की कोशिश कीजिए यहाँ पे। और इतना अच्छा, जितने अच्छा पिंचिंग करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको रिलैक्सिंग मिलेगा। ऑयल के साथ करनी है। यदि आपकी समझिए समर है तो आपको ऑयल जैसे विटामिन ई की कैप्सूल बहुत ज़्यादा जरूरी, कोई भी ऑयल जैसे जैतून का हो गया, आलमंड का हो गया, नारियल का हो गया, किसी से मसाज कीजिए, मसाज करना अनिवार्य है। उसमें यदि हेयर वाला विटामिन डाल दे रहे हैं और फायदा करेगा, समझ रहे हैं। और अच्छे से आप समझिए हेड मसाज देखिए करना है। फिर उसके बाद ये समझ रहे, इसी से आपको करना है धीरे धीरे। फिर बालों को लेना, थोड़े थोड़े बालों को लेकर के ऐसे करना, करके ऐसे करके आपको ऐसे मिलानी है। आपको मसाज का भी तरीका होता है, समझिए। जब तक आप प्रेशर पॉइंट का, जैसे आईब्रो हो गया, आईब्रो को धीरे धीरे देखिए से कीजिए, कितना रिलैक्स मिलता है। पिंचिंग करने से बहुत रिलैक्स मिलता है। और बटरफ्लाई भी आपको धीरे धीरे करना है। किसी का जैसे होता है ना कि सिर में यदि दर्द है, पेन हो रहा है, तो आपको क्या होता है, बहुत तेजी से आप करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। जिसकी सहने की क्षमता है उसको आप थोड़ा सा आप पूछते रहिए बीच बीच में कि आपकी क्या, जो हम आपको मसाज दे रहे हैं वो मसाज से आपको रिलैक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और यदि बता रहे कि हाँ बहुत बेटर है, इतने ही हल्का आप हाथ, जैसे हल्का हाथ चलाए, जैसे उनको आराम मिले, आराम देना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद कोशिश कीजिए धीरे धीरे ऐसे उठाएंगे, इससे और फायदा होगा। आपके जो लूज हो रहे हैं धीरे धीरे स्किन, क्योंकि आपको सब कुछ जुड़े होते हैं हेड से लेके फेस तक। यदि आप हेड मसाज यदि हफ्ता में एक दिन भी आप ले रहे हैं तो देखिएगा उसके साथ साथ आपका फेस का भी जो ग्लो बढ़ेगा और टेंशन फ्री होंगे, आपको सहने की ताकत भी मिल जाएगी। हेड मसाज इतना जरूरी होता है, मेरा नोट कर लीजिए। आपको हमेशा याद करिए कि हम ऐसे बीच बीच में आपको हेड मसाज के बारे में ऐसे कभी आप लीजिए मेरे हाथ से हेड मसाज, तो आपको खुद ही आपको समझ में आएगा कि क्या हेड मसाज मिला आपको। कुछ लोग उसको सोचते हैं अरे यार ये फालतू तो हम घर पे भी कर सकते हैं, बट आप कुछ खर्चा करके देखिए अपने हेड मसाज में, आपको पार्लर में एक बार इतना रिलैक्स आपको करा देंगे सब भाई। बस इतना ध्यान रखिए, हाथों का जादू, हमेशा कहते हैं ना हाथों का कमाल। फेशियल के लिए भी, हेड मसाज के लिए, कुछ भी कीजिए, हाथ का कमाल तो होता ही होता है। मशीन अब तो बहुत तरह की आ गई, जो हाथ की प्यार भी मिलता है आपको, जो प्यार हाथों से मिलेगा आपको, वो चीज़ मशीन क्या करेगा समझिए। इससे जो होता है ना डबल प्रॉफिट, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ पे हम कैसे करेंगे, समझ रहे हैं। धीरे धीरे ऐसे करते हुए फिर ऐसे उठा के धीरे धीरे करेंगे। फिर आपको उंगली के सहायता धीरे धीरे आपको हमेशा अपोजिट दिशा में ऐसे गोल 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 राउंड आपको करनी है। फिर उसके बाद आपको समझिए उंगलियों से वी बनानी है। आपको वी बनाते हुए जैसे इसमें करते, इससे क्या होता है जो पोर्स आपके जो आपको ड्राई कर दिया है ऑयल की मदद से आप करते रहेंगे। ऑयल लगाएंगे कैसे, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। ऑयल हमेशा कॉटन लीजिए, कॉटन से भिगो के धीरे धीरे मांग निकाल करके एक बार ऑयल कैसे लगाए, तो हम ये वीडियो आपको बनाए हैं फिलहाल ऑलरेडी, बट आपको हम बता रहे हैं ऑयल हमेशा कॉटन में भिगो करके ही लगाते हैं खूब अच्छे से। और वीडियो भी आप ढंग से देखा करें, जो ना समझ में आए जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। नहीं समझ में आ रहा, हम गलत भी आपको बता रहे हैं वो भी बताइए, कम से कम हमें लगे तो कि आप लोग मन से देखने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप लोग को नहीं पहुंचा पर हमें बुरा नहीं लगता कि आप लोग गलत उसका लिख रहे हैं। अरे लिखेंगे तभी तो हम जानेंगे, उसके बारे में आपको बताने की कोशिश तो करेंगे कि अच्छे से डिटेल हम जो बता रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। ये सोचिए हमेशा हेड मसाज के बाद आपसे पूरा हेयर मास्क भी लगाना जरूरी होता है। स्टीम भी देना, सर्दियों में स्टीम भी देना बहुत जरूरी होता है। सॉरी आप लोग बोले से गला भी बैठता है, समझिए कितना मेहनत आप लोग लिए करते हैं।
उसके बाद आपको स्टीम क्यों देना जरूरी होता है, स्टीम से पोर्स खुल जाएंगे आपके। स्टीम पोर्स खुलने के बाद यदि ऑयल लगा रहे हैं तो आपको जो अच्छे से आपके ऑयल जाएंगे, अच्छे से ऑयल जाएंगे। उसके बाद पाइप भी लगाना जरूरी है। आपको मान लीजिए बाई चांस आपके पास यदि पार्लर नहीं जा रहे हैं, घर पे हो, तो बहुत सारे आपके आ गए हैं इस समय, बहुत अच्छे से मास्क वगैरह आ गए हैं। यदि घर पे लगाना चाह रहे हैं तो मेहंदी वगैरह सबसे अच्छी होती है कि मेहंदी में खूब अच्छा, देखिए पका केला इस समय गर्मियों में क्या होता है, सड़ के लोग फेंक देते हैं, खाते नहीं है, कहते तो सड़ गए खाने लायक नहीं। उसका मास्क बना लीजिए ना, उसको मास्क बना के आप सिर पर लगा के तो देखिए। मुल्तानी मिट्टी का मास्क बना लीजिए। यदि आपकी ड्राई है तो मुल्तानी मिट्टी की जगह पे आपको चेंज करनी पड़ेगी। आपको अंडा जो है खाते हो तो अंडा का भी आप यूज कर सकते हैं। आपको देखिए केला सबसे अच्छा है, नेचुरल चीज है केला। आपको जैसे ऑयल में उसी मिला दीजिए मिलाने के बाद लगा करके 2-3 घंटा छोड़ दीजिए, इसके बाद धुल दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। केला समझिए ड्राई वालों के लिए, फेस के लिए भी फायदा और आपके हेयर के लिए भी फायदा। तो सोचिए मास्क आपको 15 दिन में 1 दिन मास्क जरूरी लगाना होता है। यदि हफ्ता में 1 दिन लगा रहे तो और बेटर है आपका। जब भी आप मेहंदी वगैरह लगा रहे तो उसमें डाल के लगाइए आप लोग हर चीज, तो उससे आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। आपका जो 2 मुँहे हो गए, समय से पहले जो बाल झड़ रहे हैं, यही सब समस्या होता है। जो कहते हैं ना कि अभी तो उम्र भी नहीं है, मेरे बाल बहुत जल्दी व्हाइट हो रहे हैं। व्हाइट होने के कारण क्योंकि हेड मसाज तो ले नहीं रहे ना आप, हेड मसाज लिया करिए। कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, रात को लीजिए, रात को लीजिए, सुबह धुल दीजिए आराम से, रखना नहीं जरूरी होता। गंदगी थोड़ी नहीं भरने के लिए होता है मसाज, बालों को साफ करने के लिए होता है, बाल को अच्छा स्वस्थ रखने के लिए होता है मसाज। बाल को से आपको पूरा आपको जो है ब्लड सर्कुलेशन चलाने के लिए होता है, रिलैक्सिंग के लिए होता है, आपको बालों की चमक के लिए होता है, बालों को 2 मुँहे निकालने के लिए होता है, बालों को एकदम नेचुरल चमक देगा, ऐसा चमकदार हाइड्रेट देगा, हाइड्रेशन देगा, क्योंकि उससे बालों को अंदरूनी आपको पोर्स को खोल रहा है। उसके बाद पैक लगा रहे तो उसको हमेशा बढ़ने की क्षमता दे रहा है। तो समझ में आ गया है क्या समझाना चाह रहे हैं। अपनी पर ब्यूटी का यही है कि आपको इतना ज्यादा चाहती है, कितना अच्छे से आपको समझा पाए। हम कोशिश अपने जरिए से बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं कि आप लोग के साथ आपको पास पहुंचे, और आपके पास पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहा है, हम कोशिश पूरा यही करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपको हेड मसाज के बारे में। तो आपको हमें लगा है कि खूब अच्छे से बता पाए। आपको तो ये भी पता हो क्या क्या लगे, ऑयल लगा लेना बहुत जरूरी होता है। आपको कॉटन होता है उसी में लगा के लगाते हैं, और अच्छे से आपको तो मसाज वाला भी आ गया आजकल। आपको घर पे है तो उंगलियों की मदद करते हैं, हाथों का कमाल होता है, हाथ से कीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आपके पास कंघी तो कंघी से लगाने के बाद कंघी से कई बार झाड़ेंगे, ऑटोमेटिक ऑयल अंदर तक पहुंच जाएगा। जब अपना कंघी लेकर कैसे से अपना ब्रश लगाएंगे तो अच्छे से जाता है अंदर तक, उसमें कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। खूब अच्छे से लीजिए और अच्छे से ऑयल भी अच्छे से लगाइए। आप मास्क लगाइए खूब अच्छे से। जो नहीं उसमें समझ में आ रहा हो कि उसके बाद हम क्या करें, आप पूछ लीजिए और आपको हम बताते रहेंगे। आज के बस इतना ही। ओके, बाय बाय।